Hello students, in this video we will look at some 40 MCQ on the topic retirement of a partner। ये जो MCQ हैं ये PGT कॉमर्स इन सब से रिलेटेड है, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम पहले कुछ क्वेश्चंस लगवाएंगे आपको यहाँ स्क्रीन बेस्ड, और फिर जो प्रैक्टिकल MCQ होंगे वो हम बोर्ड के थ्रू समझाएंगे इसी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। गेनिंग रेशियो, देखिए गेनिंग रेशियो रिटायरमेंट के टाइम पर निकाला जाता है। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर रेशियो इज कैलकुलेटेड। गेनिंग रेशियो निकालते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पार्टनरशिप विल बी डिजॉल्व्ड इफ, पार्टनरशिप कब डिजॉल्व होगी? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज होगा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के केस में, रिटायरमेंट के केस में, ऑल ऑफ द अबव। सारे केसेस में जो है पार्टनरशिप डिजॉल्व हो जाती है, डेट चेंज करनी पड़ती है। नेक्स्ट, at the time of retirement of an existing partner goodwill already shown in the books is written off in the ratio। देखिए जब रिटायरमेंट होता है पार्टनर का, जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में एसेट साइड में जो गुडविल दिख रही होती है, जिसको हम परचेज गुडविल कहते हैं, उसको कैसे राइट ऑफ करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उसको डेबिट कर दिया जाता है ओल्ड रेशियो में। सो आंसर इज ओल्ड रेशियो, आंसर इज ए। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो देखिए रिटायरमेंट होता है पार्टनर का, तो उस समय क्या होता है पार्टनरशिप फर्म का? डिसोल्यूशन, वाइंडिंग अप, रिकॉन्स्टिट्यूशन, नन ऑफ द। वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन तो नहीं होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर गुडविल विल बी क्रेडिटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो गुडविल को क्रेडिट करना होगा रिटायरमेंट के टाइम पर, तो किस पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट करना होगा? जो रिटायर हो रहा है उसको गुडविल देनी होगी, और जो गेनिंग पार्टनर है, जो कंटिन्यू करेंगे आगे, जो गेनिंग पार्टनर बन रहे हैं, उनके अकाउंट में डेबिट करना होगा। तो क्रेडिट किसको होगा? रिटायरिंग पार्टनर को। सो आंसर इज सी, रिटायरिंग। आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर शेयर ऑफ रिमेनिंग पार्टनर विल इंक्रीज, डिक्रीज, नॉट चेंज, पोस्टपोन। देखिए एक पार्टनर छोड़कर जाएगा पार्टनरशिप फॉर्म को, तो जो बचे हुए पार्टनर होंगे उनका शेयर बढ़ जाएगा, क्योंकि एक छोड़कर गया तो उसका हिस्सा बचे हुए पार्टनर ले लेंगे। सो आंसर इज इंक्रीज। The retiring deceased partner must be compensated in the form of premium goodwill for the share of profit in favor of continued partner। देखिए रिटायरिंग पार्टनर को कंपनसेट करना पड़ता है, क्योंकि वो रिटायर हो रहा है तो अपनी मेहनत को वो छोड़ कर जा रहा है, तो गुडविल के फॉर्म में उसको कंपनसेट करना पड़ता है। किसके फेवर में? जो सेक्रीफाइस करके जा रहा है। कौन सेक्रीफाइस करके जा रहा है? रिटायरिंग पार्टनर। सो आंसर इज सेक्रीफाइड। प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज शेयर्ड बाय। देखिए जब रिटायरमेंट होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस, रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट एंड लॉस राइज होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, वो सारे पार्टनर्स में बढ़ता है, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर ऑल्सो। बट एडमिशन के केस में ऐसा नहीं होता है। एडमिशन के केस में ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पर ऑल द पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर भी आ जाएगा ऑल पार्टनर्स के अंदर। नेक्स्ट, as per section dash of Indian Partnership Act, a retiring partner becomes entitled to profit after retirement if his dues remain unpaid। अगर उसकी ड्यूज़ अनपेड है, सपोज़ कोई रिटायर हो गया पार्टनर, उसका हिस्सा जो बन रहा है उसको अगर पेमेंट नहीं दिया गया है तो उसको प्रॉफिट का हिस्सा मिलता रहेगा। ये कौन सा सेक्शन बताता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का? आंसर इज सेक्शन 37। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। XYZ पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:4:3। वाई रिटायर हो रहा है and X and Z share his profits in equal ratio। Find the new ratio of X and Z। देखिए जब इक्वल रेशियो में वो लोग लेंगे X और Z, तो इक्वल इनका देखिए X और Z का ऊपर भी 3:3 है, और जब वो इक्वली उससे ले भी रहे हैं तो वापस वो इक्वली फॉर्म में आ जाएंगे। सो ये तो ओरली हो जाएगा आंसर, इसलिए हमने इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करके नहीं दिखाया। सो 1:1। ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन। जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज टेकन बाय द फर्म ऑन द लाइफ ऑफ। JLP जो ली जाती है पार्टनर्स की लाइफ पे, ऑल द पार्टनर्स जॉइंटली एंड सीवियरली पे ली जाती है। सो आंसर इज डी ऑप्शन होगा इसमें, ऑप्शन डी, A एंड B। क्लेम ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज पेबल इन द फॉलोइंग मैनर। जो रिटायर हो रहा है पार्टनर, उसके क्लेम को किस तरह पे किया जा सकता है? कैश में दे के ख़त्म कर दो, फुली कैश, या उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें और धीरे धीरे देते रहे इंटरेस्ट के साथ, ये भी सही है। पार्टली इन कैश एंड पार्टली लोन के फॉर्म में, हाँ सही है, थोड़ा कैश दे दो थोड़ा बाद में दे दो, एनी ऑफ द अबव। सो आंसर इज डी, एनी ऑफ द अबव मेथड। ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व इज ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन। देखिए जनरल रिजर्व का जो बैलेंस होता है वो सारे पार्टनर्स में बढ़ जाता है ओल्ड रेशियो में। सो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ द आंसर। एडमिशन के केस में ऐसा नहीं होता है, वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड रेशियो में, यहाँ पे सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा।
JLP ऑफ द पार्टनर इज ए डैश अकाउंट। JLP जो होती है एसेट होती है, एसेट की तरह उसको ट्रीट किया जाता है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज़ अ एसेट अकाउंट। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी शुड बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ। जब रिटायरमेंट होगा, रिवैल्यूएशन पे जो प्रॉफिट या लॉस कुछ अराइज होता है, अगर प्रॉफिट होता है तो उसको सारे पार्टनर्स में बांटा जाता है और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाता है। सो ऑप्शन इज ए, ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद। देखिए जो रिटायर हो रहा है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो जो रिटायर हो रहा है उस पार्टनर के अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है उसके गुडविल के हिस्से से। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, इफ गुडविल अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, इट मस्ट बी रिटन ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स डेबिटेड इन। देखिए किस रेशियो में डेबिट करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट किया जाता है। सो आंसर इज डी। वाई देर इज़ नीड टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन आ गए। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने की नीड क्या है? देखिए जब रिटायरमेंट होकर पार्टनर जाएगा तो आगे पार्टनर्स कंटिन्यू करेंगे बिजनेस, तो उस समय हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि पुराना पार्टनर तो चला गया। सो देखिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन दिख रहा है हमें, बी दिख रहा है यहाँ पर। आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर देयर विल बी चेंज इन कंटिन्यूइंग पार्टनर्स रेशियो, क्योंकि चेंज होगा। सो आंसर इज बी। Loan of the retiring partner is disposed of according to the pre-decided terms and condition among the partners. In such cases, interest is credited to loan account on the basis of the amount outstanding at the beginning of each year and amount paid is dash to loan account. जो अमाउंट पे करते जाते हैं, देखिए जो लोन है वो क्रेडिट होता जाता है, अगर हम अमाउंट पे कर दे लोन वाला तो डेबिट हो जाएगा। सो आंसर इज बी, डेबिटेड। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर विल क्रिएट अ सिचुएशन फॉर द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स विच इज़ नोन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है जब भी रिटायरमेंट या डेथ होता है। डिसोल्यूशन नहीं होता, ना ही लिक्विडेशन होता है। इफ एनी एसेट इज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट, हाउ विल यू रिकॉर्ड इट? कोई एसेट अगर लेकर चला जाता है पार्टनर तो उसके अकाउंट में डेबिट कर देते हैं हम। अगर कोई भी लेके जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं कि रिटायरमेंट वाला ही लेके जाए, अगर कोई और भी ले जाता है तो उसके अकाउंट में डेबिट करते हैं, ये रूल है। डेबिट साइड ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज़ नॉट शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ डिसीज पार्टनर? डिसीज पार्टनर को जो हिस्सा मिलना है उसके अकाउंट में क्रेडिट साइड में शो कर दिया जाएगा, जो भी एक तरह से प्रॉफिट के हिस्से होते हैं, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा। लॉस तो डेबिट पे साइड में रिकॉर्ड होता है ना, तो बी आंसर रॉन्ग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट? के टाइम पर कौन सी चीज़ नहीं प्रिपेयर की जाती? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्ट ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर से क्या इफेक्ट पड़ रहा है? द कंबाइंड शेयर ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इंक्रीजेस। हाँ, अभी पीछे हमने एक क्वेश्चन से भी समझाया था, जब रिटायर होता है पार्टनर तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं उनका शेयर बढ़ जाता है, क्योंकि वो सेक्रीफाइस करके जाएगा तो उनको दे के जाएगा। सो आंसर इज ए। हाउ सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज डिफरेंट फ्रॉम गेनिंग रेशियो? ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ कैलकुलेशन। देखिए कैलकुलेशन सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गेनिंग का होता है न्यू माइनस ओल्ड। सो इसमें पूछा है सेक्रीफाइसिंग का कैसे डिफरेंस, तो सेक्रीफाइसिंग का रेशियो होता है ओल्ड माइनस न्यू। सो आंसर इज सी। वाई इज़ आउट गोइंग पार्टनर इज इंटाइटल टू शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म? अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब पार्टनर रिटायर होकर जाता है तो उसको गुडविल क्यों दी जाती है? देखिए मेन रीज़न है वो इतने साल से मेहनत कर रहा है बिज़नेस में, हेल्प किया उसने, एफर्ट्स लगाए, इतने एफर्ट्स लगाए बिज़नेस में, तो उसमें इमेज बन गई कम। अगर बिज़नेस की इमेज है मार्केट में बहुत अच्छी वैल्यू बन गई, तो उस मेहनत का उसको कुछ तो कुछ मिलना ही चाहिए ना रिटायरमेंट के टाइम पे। प्रॉफिट का हिस्सा तो मिल ही रहा है, लेकिन उस इतने साल की मेहनत का भी कुछ मिलना चाहिए। सो आंसर इज सी। गुडविल अर्न बाय द फंड इज द एफर्ट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। सो यही रीज़न है। हाउ अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर ट्रीटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर? एक पार्टनर रिटायर हो रहा है और हमें सामने आ रहा है कि एक एसेट है जो रिकॉर्ड नहीं की गई है, तो अब रिकॉर्ड कर लेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, एसेट बढ़ गई, प्रॉफिट हो गया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ऑप्शन इज ए, क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। टू प्रोवाइड फंड्स टू पे द रिटायरिंग पार्टनर और टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पार्टनर, जनरली पार्टनर्स क्रिएट सिंकिंग फंड, क्रिएट जॉइंट लाइफ पॉलिसी, क्रिएट रिजर्व फंड, क्रिएट अ सेपरेट बैंक अकाउंट। देखिए एक JLP ले लेते हैं ये लोग, इसकी वजह से ईजी हो जाता है पेमेंट के लिए। सो आंसर इज बी, क्रिएट जॉइंट लाइफ पॉलिसी बना लेते हैं वो लोग। ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट वन इज मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग जॉइंट लाइफ पॉलिसी। देखिए जो आपका डी ऑप्शन है, सरेंडर वैल्यू डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये तो सरेंडर करते हैं तब बांटना ज़रूरी होता है, लेकिन बाकी की जो A, B और C मेथड हैं वो मेथड्स के अंदर आते हैं। ये वाले मेथड, ये मेथड का पार्ट नहीं होता, ये सरेंडर करना ही पड़ता है उस समय। सो आंसर इज डी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज टेकन बाय द फर्म ऑन लाइफ ऑफ ऑल द पार्टनर्स जॉइंटली एंड सीवियरली। आंसर इज
डी ऑप्शन ए एंड बी। If the firm gets dissolved due to retirement of one partner, then the amount of JLP will be credited to partners capital account। देखिए फर्म डिज़ोल्व हो जाती है रिटायरमेंट की वजह से, फर्म गेट डिज़ोल्व ड्यू टू रिटायरमेंट ऑफ वन पार्टनर, तो JLP का जो अमाउंट है किस तरह क्रेडिट किया जाएगा, उसकी जो सरेंडर वैल्यू होगी, कि देखिए यहाँ पे मैच्योर नहीं हुई है JLP, जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो पॉलिसी मैच्योर होती है, तो पॉलिसी का जो फुल अमाउंट होता है वो मिलता है, मैच्योरिटी वैल्यू मिलती है। लेकिन यहाँ पे पॉलिसी मैच्योर नहीं हुई है, पहले ही इसको सरेंडर कर दिया गया, तो सरेंडर वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इसमें। इफ़ अ पार्टनर डाइज देन द JLP इज़ रेकन्ड एट, देखिए अभी हमने बताया था जब कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो मैच्योरिटी वैल्यू को यूज़ किया जाता है, पूरा पैसा मिलता है। सो आंसर इज़ बी, मैच्योरिटी वैल्यू। चलते हैं अब अपनी बोर्ड की तरफ, वहाँ पे कुछ MCQ देखते हैं। हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो MCQ बेस्ड होंगे। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है ABC आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3, 1/6, C रिटायर, फाइंड द गेनिंग रेशियो। C रिटायर हो रहा है, तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 3 रेशियो है, तो पहले हम इस रेशियो को बराबर कर लेते हैं। ये देखिए प्रॉपर फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं, तो ये 6 हाईएस्ट है तो आप सबको 6 बना दीजिए, या फिर LCM लेके भी कर सकते हैं। तो हम जल्दी से इसको क्या करते हैं, 6 बना देते हैं। तो इसको 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से ऊपर और 3 से नीचे। इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये ऑलरेडी 6 है, तो हमारा हो गया 3/6 is to 2/6 is to 1/6। रेशियो आ गया हमारा 3:2:1। और कौन रिटायर हो रहा है, C रिटायर हो रहा है, तो गेनिंग रेशियो क्या बनेगा, ये 3:2 हमारा गेनिंग रेशियो हो जाएगा। सो आंसर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। आंसर इज C, 3:2। ABC इक्वल पार्टनर्स है, B रिटायर हो रहा है, एंड रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द न्यू फर्म इन द रेशियो 5:4। फाइंड गेनिंग रेशियो। देखिए ABC पार्टनर है 1:1:1 में, B रिटायर हो रहा है, और जो बच रहे हैं पार्टनर्स वो अपना शेयर रख रहे हैं न्यू रेशियो 5:4। 5:4 किसका है, A और C का। तो हमें गेनिंग रेशियो पूछा है, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो क्या है, 5/9, ओल्ड इज 1/3। इसी तरह C का निकाल लेते हैं, न्यू रेशियो इज 4/9 एंड माइनस 1/3। LCM is 9, 5 minus 3 which is 2/9। इसी तरह इसका निकाल लेते हैं, LCM is 9, 4 minus 3, 1/9। सो आंसर इज 2:1, ऑप्शन ए। ABC पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। द बैलेंस ऑफ दोनों की कैपिटल बताया, A और B की कैपिटल है 50,000 ईच, 50,000 ईच, एंड 40,000 जो है वो C की कैपिटल है। B डिक्लेयर रिटायर फ्रॉम द फर्म। B डिक्लेयर्स टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। B रिटायर हो रहा है। गुडविल उस समय फर्म की है 30,000, फर्म की गुडविल 30,000। प्रॉफिट हुआ रिवैल्यूएशन पे 5,000, और रिजर्व का बैलेंस चल रहा है 15,000। B को कितना पेमेंट करना है ये हमें निकालना है। तो रेशियो हमें पता है 5:3:2 है। रिजर्व में से B का हिस्सा दे दिया जाएगा जो होगा, प्रॉफिट में से B का हिस्सा जो होगा वो दे दिया जाएगा, गुडविल में से उसका जो हिस्सा होगा उसको दे दिया जाएगा, और बैलेंस जो होगा कैपिटल में चल रहा होगा वो उसको दे दिया जाएगा। तो बैलेंस देखिए 50,000 चल रहा है, क्वेश्चन में बताया A और B की 50,000 है, तो हमने A को पहले B को उसका बैलेंस दे दिया। अब इन तीनों में से उसका जो हिस्सा है वो निकाल लें और इसको दे दें और ऐड कर दें, आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसका रेशियो है 5, B का रेशियो 3/10, तो 3/10 इसका कर लेते हैं। इसी तरह प्रॉफिट में 3/10 कर लेते हैं, एंड गुडविल में भी 3/10 कर देते हैं, तो उसको इसका हिस्सा मिल जाएगा। और जल्दी करना है तो सबको ऐड करके 3/10 कर दीजिए। तो ये हो गया 9,000, ये हो गया 1,500, एंड 1,500 इंटू 3 4,500। तो ये सब और यहाँ पे ऐड करते जा रहे हैं हम एक ही बार में ऐड कर दें कि तुरंत हो जाए। 50,000 प्लस 4,500 प्लस 1,500 प्लस 9,000, आंसर इज 65,000। तो हमारा ऑप्शन है सी। XYZ पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। X रिटायर हो रहा है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो Y और Z के बीच में है 5:4, मतलब न्यू रेशियो इज 5:4। गुडविल फर्म की रिटायरमेंट पे वैल्यू की गई है 54,000 विच इज ऑफ फर्म की गुडविल है, हमें एक जर्नल एंट्री पास करनी है। कॉन्सेप्ट पता है कि जब पार्टनर रिटायर होता है तो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको गुडविल का हिस्सा दिया जाता है। किस रेशियो में देते हैं? जो गेनिंग पार्टनर है वो गेनिंग रेशियो में रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का हिस्सा देते हैं। तो मतलब जो गेनिंग पार्टनर है वो डेबिट होते हैं,
जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जो जा रहा है पार्टनर, रिटायर हो रहा है, उसको क्रेडिट किया जाता है। तो किस रेशियो में किया जाता है? गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन पूरा नोट कर लिया है हमने। तो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए न्यू माइनस ओल्ड होता है। y 5/9 न्यू रेशियो है इसका। इसी तरह z का माइनस ओल्ड कर देते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस, तो देखते हैं क्या आएगा। 18 एलसीएम, 9 2 10 माइनस 6 विच इज 4/18। तो हमें पता चल गया इसका 4 आ रहा है। एंड दिस 18 एलसीएम, 9 2 8 माइनस 3 5/18। तो हमें गेनिंग रेशियो पता चल गया विच इज 4:5। तो 4:5 में ये दोनों डेबिट हो जाएंगे और कौन क्रेडिट होगा? x। कितने से? उसकी गुडविल निकाल लेते हैं। फर्म की गुडविल 54,000 है, तो इसका रेशियो है 3/6। 6 9 3 27, मतलब 27,000 से x को क्रेडिट करना है। और इन दोनों को 27,000 का हिस्सा जो आएगा रेशियो 4:5 में, उनको डेबिट करना है। तो y कितने से डेबिट होगा? 27,000 का 4/9, क्योंकि गेनिंग रेशियो है 4/9। 3 20 12,000। तो इसका 12,000 आया है, तो 27 दूसरे का निकल आएगा z। 27 में 12 माइनस करें तो 15,000। तो डेबिट, हमें दो डेबिट मिल गए हैं। आंसर चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें y और z डेबिट हो रहे हो 12,000 और 15,000 से। XYZ पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:1। फर्म हैज अ JLP ऑफ 1,20,000। फर्म ने एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले रखी है 1,20,000 की। बैलेंस शीट में सरेंडर वैल्यू दिखा रहा है 20,000 की। हमें बोला है कि x की डेथ हो जाती है तो हमें कितना रुपए मिलेगा JLP का और उसका ट्रीटमेंट कैसे देना है। जब पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो JLP का जो भी अमाउंट हमने पॉलिसी में लगा रखा है पूरा पैसा मिल जाता है, सरेंडर वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है। तो उस केस में हमें क्या करना है? 1,20,000 पूरा मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से, वो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। किस रेशियो में? जो क्वेश्चन में रेशियो है 2:1:1। तो चलिए 1,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो 1,20,000 का x का अगर आएगा तो 60,000, 30,000 इसका आ जाएगा एंड इसका भी 30,000। तो हमने क्या किया? 1,20,000 को 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करा दिया है, क्योंकि JLP का मैच्योरिटी अमाउंट पूरा मिल जाता है। तो आंसर देख लेते कौन सा है। ऑप्शन इज बी। XYZ पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन द रेशियो 5:3:2। Y रिटायर हो रहा है एंड x टेक्स 1/10 फ्रॉम y। फ्रॉम लिखा है तो मतलब माइनस करते हैं, मतलब उसमें से ले रहा है तो जो उनके रेशियो उसमें ऐड कर देंगे। तो चलिए देखते क्या है। x कितना ले रहा है y से, y का जो हिस्सा है इसमें से 1/10 ने x ने ले लिया और 1/5 किसने ले लिया? z ने। तो दोनों को मिल गया तो उनके पुराने रेशियो में ऐड कर दीजिए, आपको न्यू रेशियो मिल जाएगा। तो पुराना रेशियो कितना था x का? 5/10, z का था 2/10। x को y में से कितना मिला है? 1/10, तो इसमें 1/10 ऐड कर दीजिए। 10 एलसीएम 6/10 हो गया। इसी तरह इसको कितना मिला है? 1/5 मिला। ये देखिए 1/5 और 1/10, तो 1/5 ऐड कर देते हैं। एलसीएम इज 10, 2 + 2 विच इज 4/10। तो हमारा आ गया 6:4। तो ये 2 से कट जाएगा, 3:2। तो आंसर चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 3:2 आंसर इज सी।